के जनकपुरी से आई ये खबर सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं, ये सिस्टम की उस लापरवाही की कहानी है जिसने एक और घर का चिराग बुझा दिया। नोएडा में युवराज की मौत का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था कि अब दिल्ली में एक और गड्ढा एक युवा की जान ले गया। इस बार नाम है कमल। मैं घर आ रहा हूँ, जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर। ये आखिरी शब्द थे जो 25 साल के कमल ने बुधवार रात करीब 11:30 बजे अपने परिवार से फोन पर कहे थे। कमल HDFC बैंक की रोहिणी शाखा में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम करते थे। रोज की तरह उस दिन भी उनकी शिफ्ट रात 11 बजे खत्म हुई थी। बैंक से निकलने के बाद वो अपनी बाइक से पालम स्थित घर के लिए रवाना हुए। घर पहुंचने में उन्हें सिर्फ 10 मिनट लगने वाले थे। कमल ने अपने जुड़वा भाई करण से कहा था कि वो बस कुछ ही देर में घर पहुंच जाएंगे। परिवार ने उनका इंतजार करना शुरू किया, लेकिन जब 10 मिनट बीते, फिर 20 मिनट, फिर आधा घंटा और फोन लगातार बजता रहा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो घर वालों की चिंता बढ़ने लगी। करीब 12 बजे के आसपास कमल का फोन बंद हो गया। यहीं से परिवार को कुछ अनहोनी की आशंका होने लगी। परिजनों ने पहले आसपास के रिश्तेदारों और दोस्तों से संपर्क किया, फिर खुद कमल को ढूंढने निकल पड़े। परिवार जनकपुरी इलाके में उस रास्ते पर भी गया जहां से कमल रोज गुजरते थे। इस इलाके में दिल्ली जल बोर्ड की ओर से काफी समय से निर्माण कार्य चल रहा था और सड़क पर एक गहरा गड्ढा खोदा गया था। परिजनों का दावा है कि उन्होंने रात में उस गड्ढे के अंदर भी झांक कर देखा था, लेकिन उस वक्त वहां कमल का शव नजर नहीं आया। यही वजह है कि परिवार को शक है कि हादसे के बाद काफी देर तक कमल जिंदा रहे होंगे। जब आसपास कहीं कोई सुराग नहीं मिला तो परिवार पुलिस के पास पहुंचा। रात करीब 12:30 बजे वो विकासपुरी थाने पहुंचे। पुलिस ने कमल की फोटो ली और मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। इसके बाद परिवार रात करीब 2:30 बजे जनकपुरी थाने भी पहुंचा। वहां एक सब इंस्पेक्टर ने परिवार से पूरी जानकारी ली। पुलिस ने कमल की मोबाइल टावर लोकेशन निकाली जो उस गड्ढे से करीब 200 मीटर दूर की बताई जा रही है। इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने इलाके में करीब 2 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया। हेड कांस्टेबल और पुलिसकर्मी पूरी रात आसपास के इलाकों में ढूंढते रहे। कमल की फोटो और जानकारी जिला स्तर के व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर की गई ताकि किसी को कोई सुराग मिले। परिवार के साथ पूरी रात पुलिस भी तलाश में जुटी रही, लेकिन फिर भी कमल का कोई पता नहीं चला। परिवार का कहना है कि कमल शायद गड्ढे में गिरने के बाद कुछ वक्त तक जिंदा रहे होंगे। ठंडी रात में अंधेरे में मदद के लिए पुकारते रहे होंगे, लेकिन ना तो किसी ने उनकी आवाज सुनी और ना ही समय पर कोई भी सरकारी मदद पहुंची। सुबह करीब 8:30 बजे एक स्थानीय निवासी की नजर उस गड्ढे पर पड़ी। उन्होंने देखा कि गड्ढे में एक बाइक और एक युवक पड़ा हुआ है। तुरंत उन्होंने PCR कॉल की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फायर डिपार्टमेंट को बुलाया गया। काफी मशक्कत के बाद गड्ढे से कमल की बाइक और फिर उनका शव बाहर निकाला गया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह गड्ढा पिछले 4 दिनों से खुला पड़ा था। ना तो इसे ढका गया था, ना ही कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया था और ना ही बैरिकेडिंग की गई। अंधेरी सड़क पर यह गड्ढा किसी मौत के जाल से कम नहीं था। ये हादसा नोएडा में हाल ही में हुई युवराज मेहता की मौत की याद दिला रहा है। 16 जनवरी की रात ग्रेटर नोएडा सेक्टर 150 में 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की कार घने कोहरे में एक गहरे पानी भरे गड्ढे में गिर गई। युवराज करीब 90 मिनट तक मदद के लिए चीखते रहे। उनके पिता कुछ ही दूरी पर मौजूद थे, लेकिन रेस्क्यू में देरी हुई और युवराज की जान चली गई। कमल और युवराज की कहानियों में एक डरावनी समानता है। दोनों युवा थे, अपने परिवार का सहारा थे, लेकिन ऐसा माना जा रहा है, लोग ऐसा मान रहे हैं कि दोनों की जान सिस्टम की लापरवाही की वजह से चली गई। फर्क बस इतना है कि एक नोएडा में हुआ और दूसरा दिल्ली में। इस मामले के बाद दिल्ली जल बोर्ड ने सख्त रुख अपनाया है। जल बोर्ड ने एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। इस समिति को तुरंत घटनास्थल का निरीक्षण करने के आदेश दे दिए गए हैं। बैरिकेडिंग, साइन बोर्ड, सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक मैनेजमेंट की समीक्षा की जाएगी। ये भी जांच होगी कि तय सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा है कि अगर जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदारी तय की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। जल बोर्ड ने इसकी विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है। लेकिन इन तमाम घोषणाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी खड़ा है, क्या इस जांच से कमल को इंसाफ मिलेगा? कैसे हादसों के बाद सिस्टम वाकई सुधरेगा? और क्या सड़कों पर खुले पड़े ये गड्ढे अब भी यूं ही लोगों की जान लेते रहेंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।